हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको डॉक्टर अनुमारू आज आपके सामने लेके आया हूँ इस लेक्चर के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि वो कर्तव्य जो कि एक नागरिक होने के नाते हमें निभाने चाहिए। देश की संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। यह वाद योग नहीं है, यह अनिवार्य नहीं है, परंतु वैकल्पिक है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें इन्हें निभाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा इनको जोड़ा गया संविधान में, परंतु इससे पहले सरदार स्वर्ण सिंह समिति, भारत सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई थी 1973 में। उसकी सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान के अंदर। कब जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, यह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान के भाग 4 क में। संविधान के भाग 4 क में पार्ट नंबर 4A में इनको जोड़ा गया। और यह मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर है, हमने इसको ग्रहण किया है पूरी सोवियत संघ से, यानी यूएसएसआर से। शीत युद्ध से पहले था जो सोवियत संघ था, उसके संविधान से हमने ग्रहण किया है। यह वाद योग नहीं है, मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। अगली बात, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन किया गया। मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन किया गया। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10, परंतु 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इसमें ये बताया गया कि उनके माता पिता का कर्तव्य रहेगा कि बच्चों को शिक्षा दिलाए। ये मौलिक कर्तव्य माता पिता का, अभिभावकों का। ठीक है, माता पिता या अभिभावक जो है उनके ड्यूटीज़ रहेगी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिलाई जाए। यह मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। और फिर इसके आधार पर ही RTE, राइट टू एजुकेशन बना, शिक्षा का अधिकार बना, जो कि 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। तो मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। फिर बता दूं, मूल कर्तव्य वो होते हैं जो एक नागरिक होने के नाते हमें निभानी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर संविधान की रक्षा करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, देश की संपत्ति की रक्षा करना आदि। अनुच्छेद 51 कैबिनेट को जोड़ा गया। 42 संवैधानिक संशोधन 1976 के साथ इनको जोड़ा गया, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश जो कि 1973 बनी थी, उसके सिफारिश के आधार पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में। संविधान के भाग 4 क में इनको जोड़ा गया। पूरी सोवियत संघ जो था, जो शीत युद्ध से पहले था, USSR, उसके संविधान से हमने ग्रहण किया है। यह वाद योग नहीं है, यानी कि ऑप्शनल है, सलाहकारी है, यह अनिवार्य नहीं है। इन मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु CR ईरानी समिति का गठन किया गया। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा NDA की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा ये संशोधन किया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया संविधान के अंदर। ये था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके माता पिता या अभिभावक जो है, उनकी ड्यूटी रहेगी, उनका कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए, कोई बच्चा निरक्षर ना रह जाए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा मूल कर्तव्य है। 51 क में जोड़ा गया, 42 संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1973, 4 क में जोड़ा गया, 10 थे, 11 हो गए। किसके द्वारा जुड़े गए? ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये वाद योग नहीं है, ये मौलिक संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।